मेरा नाम ऋषभ है। आज हम लोग एक नए वीडियो में हैं और आप हमारे साथ एक भाई आए हैं। कहाँ से हैं सर? पंजाब से हैं सर हम। तो पंजाब से कहाँ से? मेरा मोगा डिस्ट्रिक्ट लगती है सर। मोगा के पास से हैं पंजाब। मतलब ये आपका यहाँ से कम 1000 किलोमीटर से ऊपर रहेगा डिस्टेंस जी। और आप हमारे यहाँ पे आए थे वॉशिंग पाउडर के लिए जी। तो आप सुबह से हमारे यहाँ पे हैं। आपको ट्रेनिंग मेरे स्टाफ से मिली होगी। आपके स्टाफ से मिली है, आपके पिताजी से मिली है, आपसे मिली। अब हमसे भी आपको थोड़ी बहुत है। तो हम लोग आज जो आपका सैंपल जो आपको बना के दिया गया है, ये जो सैंपल है इसकी हम लोग लाइव टेस्टिंग करेंगे। और ये कपड़ा है, इसमें देखिए तेल भी लगा हुआ है, ये सरसों का तेल है, इस कपड़े में लगा हुआ है। इसको हमने प्रेस भी कर लिया आपके सामने जी जी। ठीक है, सुखा भी लिया है। देखिए बिल्कुल सूख गया है तेल, बिल्कुल सूखा है सर जी। और इसमें मिट्टी भी लगी हुई है इस कपड़े में, और ये बिल्कुल वाइट था पहले, बिल्कुल वाइट था सर। ठीक है, तो इस कपड़े को गंदा करके हमारा पर्पस ये कि आपका दिया हुआ जो सैंपल है इसका लाइव प्रूफ कि ये कैसे सफाई करता है। अगर ये साफ कर पा रहा है तो मतलब ये प्रोडक्ट काम कर रहा है, करेगा, ठीक है। हमने इसमें कोई झाग नहीं बनाई है, हमने सिर्फ इसमें से थोड़ा सा पाउडर लेके इसमें घोला है। अभी हमने इसमें देखिए कोई झाग नहीं बनाई है इस प्रोडक्ट में। अभी हम इसको धो के देखेंगे और धोने के बाद हम आपको 2 मिनट बाद बताएंगे कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है सर। ये बिल्कुल लाइव आपके सामने हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, ठीक है। और जो भी आज आपको हम प्रैक्टिकल इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी धो रहे हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों ने लगभग 2 मिनट अभी हुए नहीं है, लेकिन लगभग हम लोग ने 1.5-2 मिनट तक इस कपड़े को पानी में घोल दिया था। अभी देखिए इसमें से सारा दाग और तेल साफ हो गया। और पानी भी अगर आप दिखाएं कैमरामैन, तो पानी देखिए कितना गंदा हो गया है। और सर ये सब आपके सामने कर रहे हैं अपन लाइव जी। या आपने इस तरीके से कभी भी कोई प्रोडक्ट को टेस्ट किया है आज तक? नहीं सर, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। यही चीज़ अगर आप अपने ग्राहक को, जिनको भी आप बेचने जाएं, इसको लेके जाइएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है ये काम करेगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने नहीं देखा था, ये मेरे एब्सेंस में बना है जी, लेकिन मेरे फॉर्मुलेशन है और मेरे सिस्टम में मुझे पता है कि ये काम अच्छा करेगा, इसलिए आपको हमने एक बार में करके दिखाया। और देखिए तेल भी साफ हो गया और ये देखिए दाग भी इसमें साफ हो गया जी, बिल्कुल हो गया सर। देखिए तो इसमें देखिए अगर प्रोडक्ट बोलेगा, हमसे ज़्यादा बोलना चाहिए किसको? प्रोडक्ट को बोलना चाहिए, है ना। तो अगर आप किसी को भी ये इस तरीके से टेस्टिंग करके दिखाएंगे अपनी चीज़, जो मैं आपसे कह रहा था, बाजार में मिलने वाली किसी भी प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट बेटर है कि नहीं, ये आप उसको लाइव प्रूफ दे सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट भी देखिए इस तरीके से साफ सफाई मैल लगा लें। और अपने प्रोडक्ट को 1 चम्मच, हमने देखिए इतना छोटा सा चम्मच लिया था इसमें जी, कोई ज़्यादा तो लिया नहीं था, ज़्यादा नहीं। और ज़रा से प्रोडक्ट में इसको देखिए धो के दिखाया, देखिए सारा तेल भी देखिए ऊपर तैर गया जी। अब आप देखोगे इसमें हल्का सा पीलापन आपको ऊपर दिखेगा और काला तो हो ही गया ये, क्योंकि इससे सब साफ हो गया, इसमें सारा डर्ट निकल गया। अच्छा, ये पूरी चीज़ सफाई की थी, इसमें मैंने कहीं पर भी झाग बना के नहीं दिखाया, ठीक है। अब मैं अभी आपको इसका झाग भी बना के दिखाता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट में झाग भी कितना आ रहा है। ये तो देखिए सफाई हो गई, क्योंकि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई सफाई और झाग में क्या रिलेशन है। आप झाग नहीं भी बनाओगे और सफाई करना चाहोगे तो भी आपका प्रोडक्ट सफाई करेगा। दोस्तों इसमें बोतल में हमने पानी भरा हुआ है, इसमें कोई भी फोमिंग नहीं है। और सर अभी अपने हाथों से अपना ही पाउडर ज़रा सा इसमें डाल दीजिए, चुटकी भर डालिए बस, ज़रा सा, बिल्कुल ज़रा सा, बस बिल्कुल चुटकी भर प्रोडक्ट डाल दिया है। और इसमें हम लोग आपको दोबारा फोमिंग करके दिखाते हैं। ये प्रोडक्ट इसमें आ गया है। अब इसके एक बार फोम देख लेते हैं कि इसकी फोम कैसी है। क्लीनिंग आप लोग ने देख ली, क्लीनिंग ज़बरदस्त है। फोमिंग भी देख लेते हैं। पानी हमने यहाँ पे भरा था 3 खांचे तक, और देखिए फोमिंग बनना स्टार्ट हो गई है। देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फोमिंग और क्लीनिंग का लिंक नहीं है, ठीक है। आपको ये मैंने प्रूव करके दिखाया कि अभी हमने इसमें फोम नहीं बनाई इस वाले में, लेकिन तब भी इसने क्लीनिंग करी। आप फोम के साथ भी क्लीनिंग करेंगे तो भी क्लीनिंग होगी, लेकिन जब आप बकेट में धोते हैं तो आपका बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस आता है। देखिए फोमिंग कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त फोमिंग है। सिर्फ 1, 2, 3 खांचे पानी था और आप फोम हाइट देखेंगे, बिल्कुल लगभग ऑलमोस्ट बोतल भर गई है और बहुत ज़रा सा प्रोडक्ट लिया, ठीक है। तो फोमिंग और क्लीनिंग का कोई लिंक नहीं है, लेकिन आप जब फोमिंग के साथ क्लीनिंग करते हैं तो एक आपको अच्छी फीलिंग आती है, एक आपको सेटिस्फैक्शन होता है कि प्रोडक्ट ने झाग दिया तो अच्छी क्लीनिंग करेगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति फोम कम भी बन रही है और अगर प्रोडक्ट में क्लीनिंग प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि क्लीनिंग के हम लोग अलग प्रोडक्ट डालते हैं, फोमिंग अलग डालते हैं, देखिए ऑलमोस्ट पूरी बोतल झाग भर गई। ये देखिए ये हो गया आपका फोमिंग और ये हो गई आपकी क्लीनिंग। ये दोनों ही एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया। सर हमारे साथ पंजाब से आए थे। सर अभी तक हम लोग जो भी बातें कर रहे थे वो कर रहे थे थ्योरी पे,
कि ये ऐसे काम करेगा, ऐसे होगा। और आपने ये भी जो प्रोडक्ट बनवाया अभी हमारी टीम से अपना वॉशिंग पाउडर, तो इसको आपने टेस्ट नहीं किया था? इसे टेस्ट नहीं किया था, वैसे झाग बना के देखा था, सिर्फ झाग बना के देखा था। लेकिन अब आपने इसकी प्रैक्टिकल तेल के दाग भी देखिए, पूरा तेल ऊपर तैर रहा है। आप देखेंगे तेल का दाग भी इसने साफ किया, इसका प्रूफ ये है कि तेल ऊपर आ गया है जी। और इसमें से पूरा तेल निकल गया जी। ठीक है। तो ये जिद्दी से जिद्दी दाग भी हटाएगा, क्योंकि इसमें हमने ऑक्सी ब्लीच भी डाली है। आपने भी बताया कि इसमें डाली गई है। ऑक्सी ब्लीच का काम क्या होता है, मैं अभी एक वीडियो लेके आऊंगा ऑक्सी ब्लीच पे, आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं। ऑक्सी ब्लीच का काम क्या होता है कि ये एक क्लीनिंग का प्रोडक्ट है। ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिसपे जो भी दाग होते हैं, तेल के हों चाहे चिकनाई के हों, उन दाग पे वो एक्ट करता है। और दाग पे एक्ट करने की वजह से वो सारा जो दाग होता है वो पानी में खींच लेता है और इसको साफ कर देता है। ऑक्सीजन जो ऑक्सीडाइज करता है कपड़े को, उससे क्या होता है कि जो मैल होता है उसको वो नेगेटिव चार्ज करके खींच लेता है कपड़े पे। तो ये एक टेक्निकल बात है, उसमें बहुत ज़्यादा मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा कि कैसे साफ हो रहा है। लेकिन ऑक्सीजन जो ऑक्सी ब्लीच होती है बहुत बढ़िया होती है। आप क्लीनिंग के लिए अपने उसमें डाल सकते हैं, 1% से 2% आप डाल सकते हैं। सर आपको भी इन्होंने कितने % डाला होगा इसमें? 2% डाला। 2%। तो क्योंकि ये एक अच्छे ग्रेड का वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं, इसमें फिलर्स भी नहीं पड़े। नहीं सर, मतलब इसमें डोलामाइट बिल्कुल नहीं है। डोलामाइट बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल आप मशीन की क्वालिटी का है, वॉशिंग मशीन की क्वालिटी का है। और इसमें आपने देखिए फोम हाइट भी देख ली, देखिए इसमें कुछ भी नीचे बैठ नहीं रहा है जी। टोटल क्लीन पानी है, साफ पानी है बिल्कुल। और इसी से हमने इसमें भी धोया जी। सब कुछ आपके आंखों के सामने हुआ, इसमें कोई भी लाइव सब कुछ इसमें किया गया जी जी। तो आप क्या इस पूरी चीज से सेटिस्फाई हैं? आज हमारे यहाँ से आने के साथ आपने एक पूरी क्लीनिंग भी देखी, तो इस पूरी बात से सेटिस्फाई हैं कि प्रोडक्ट काम करते हैं? बिल्कुल है सर। सर आपने बताया था कि आप कहीं और भी गए थे, मैं नहीं चाहूँगा किसी का भी नाम लें, क्या आपको ये सेटिस्फेक्शन इतना उन्होंने बैठ के सिखाया या बताया? नहीं सर, इतना नहीं सिखाया उन्होंने। मतलब उनकी कोई ऐसी टीम जो भी उन्होंने बना के दिखाया, उसमें एक तो डोलामाइट बहुत यूज होता है जी, और नमक भी बहुत यूज होता है उसमें। तो आप कहाँ वैसे गए थे? दिल्ली गए थे कहीं? गाजियाबाद गए थे और गुजरात की। तो दोनों में ही आपको डोलामाइट भर भर के डाला गया आपके प्रोडक्ट डाला गया सर। आपने उनको बताया कि आप एक अच्छा पाउडर बनाना चाहते हैं वॉशिंग मशीन क्वालिटी का, तो भी डोलामाइट डाला गया उसमें? सर उसमें क्या है कि वो कहते हैं, उन्होंने बोला कि आपका बचत नहीं होगी, इसमें डोलामाइट डालना ही पड़ेगा आपको। ज़्यादा झाग बनानी है तो डोलामाइट ही झाग को बढ़ाता है। सर डोलामाइट तो झाग को कम करता है, ये डोलामाइट झाग को नहीं बढ़ाएगा। डोलामाइट आपके कपड़ों में बैठेगा। डोलामाइट मिट्टी है, एक तरीके से मार्बल डस्ट है। डोलामाइट आपकी कॉस्ट को तो कम करेगा, लेकिन झाग में कोई काम नहीं करेगा, बल्कि झाग को मारेगा। सर उन्होंने बोला कि जब उसमें कोई फिलर्स होंगे नहीं उसको झाग को बढ़ाने के लिए, तो वो झाग कैसे बनेंगी? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, शायद उनको ज्ञान नहीं है या आपने ठीक से शायद नहीं समझ पाए होंगे। पर डोलामाइट अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में डालेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने अगर किसी प्रोडक्ट में प्योर केमिकल, लेकिन वॉशिंग पाउडर के 2 पार्ट हैं, एक केमिकल्स जो काम करते हैं, एक फिलर्स जो कॉस्ट को कम करते हैं। ठीक, हमने डोलामाइट डाला क्यों? क्योंकि हमको कॉस्ट को कम करना था। अगर हम 50% मिट्टी डाल देते हैं या 10-20% मिट्टी डालते हैं, किसी भी डोलामाइट डाल देते हैं, तो वो उतना तो केमिकल कम हो गया, तो झाग तो बनेगी नहीं ना, नहीं बनेगी है ना। डोलामाइट से और झाग आपकी कम होगी। अगर आप उसकी मात्रा को बढ़ाएंगे या किसी चीज की मात्रा को, नमक की भी मात्रा को एक लेवल के बाद बढ़ाएंगे, तो वहां पर भी आपकी झाग कम होगी। कॉस्ट तो आपकी कम होगी, लेकिन आपकी क्वालिटी भी डाउन होगी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको ऐसे फॉर्मुलेशंस दें कि जो आज के ज़माने के हों, जो 2024 में बढ़िया काम करें, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करें, ज़िद्दी दाग भी हटाएं। तेल जैसे दाग आसानी से नहीं जाते, ज़िद्दी दाग होते हैं ये आसानी से नहीं जाते हैं, तो तेल के दाग भी साफ करें और फोम हाइट भी कम ना हो, डोलामाइट भी ना डालना पड़े, क्वालिटी भी अच्छी बने एंड साथ में रिजल्ट्स भी हैं। ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि हमको इसके में हमने चीज़ों में रिसर्च तक की है। और वॉशिंग पाउडर के कई केमिकल्स ऐसे हैं कि जो हमारे यहाँ पे हाइट्रा इंडस्ट्रीज़ के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि हम लोग उसको बना के हमारे लेवल से, हाइट्रान वर्ड हमने ट्रेडमार्क करा रखा है, उसके लेवल से हम लोग पूरे इंडिया में बेचते हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अभी वॉशिंग पाउडर बनाने का मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था, जिसमें 10 से 15-20 आइटम लेके वॉशिंग पाउडर आप बना सकते हैं, सोडा, स्लरी, कास्टिक, है ना। एक प्रोसेस ऐसा भी है कि जिसमें सिर्फ 5 से 6 आइटम लेके बना सकते हैं, वो भी ऐसे ही काम करेगा और उसकी कॉस्ट भी 10% इससे कम आएगी, क्वालिटी भी सेम रहेगी और ओवरऑल आपको बेनिफिट देगी। मैटर ये नहीं है सर कि क्या आप बना रहे हैं, किस रेट पे बना रहे हैं। मैटर ये है कि हम जो भी आपको क्वालिटी बना के दे रहे हैं, वो क्वालिटी बाजार में मिलने वाली क्वालिटी से बेटर है कि नहीं, आपको ये देखना है। एंड रिजल्ट्स को पकड़िए। किसी से भी आप काम कर रहे हैं, आज से आप दिल्ली से मान लें, आप मुंबई से मान लें, आप लुधियाना से मान लें,
आप कहीं से भी लें, आप उससे जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपने कोई भी ब्रांड को एक चुन लें कि मुझे इससे बेटर दिखना है जी तो उसकी फोम हाइट, उसकी ये क्लीनिंग, जी उसकी जो टेस्टिंग है उससे बेटर होनी चाहिए, तभी आप एक ब्रांड को खड़ा कर पाएंगे। और यही चीज़ अगर आप अपने ग्राहक को दिखाएंगे तो ग्राहक को भी समझ में आएगा। मुद्दा ये, और हमेशा एंड रिजल्ट्स को चेक करो, ये मत देखो कि क्या डाल के आया, क्योंकि सबका कॉम्बिनेशन अलग है, सबका सिस्टम अलग है, सबका तरीका अलग है। ये देखो कि क्या जो बना है वो हमारे दायरे में, हमारे पैरामीटर्स में, हमारे पैमानों पे वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, झाग बराबर है कि नहीं, सफाई बराबर है कि नहीं, और ओवरऑल रिजल्ट उस प्रोडक्ट का, टच एंड फील अच्छी है कि नहीं। देखने में देखिए कितना अच्छा है, खूबसूरत वॉशिंग पाउडर बना है, बिल्कुल वाइटनेस देखिए कितनी बढ़िया है इसमें। अगर हम इसमें डोलामाइट डाल देंगे इसकी वाइटनेस भी कम हो जाएगी सर, क्योंकि इसमें डोलामाइट नहीं पड़ा और ये हल्का भी पाउडर है। सबसे बड़ी बात है डोलामाइट भारी होता है, ये प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से हल्का भी, अगर इसकी बीडी नापी जाएगी तो डोलामाइट वाले पाउडर से हल्का पाउडर दिखेगा आपको, ये ज़्यादा वॉल्यूम में दिखेगा, पैकेट पूरा फूला फूला दिखेगा। डोलामाइट वाले पाउडर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो भी आप पैकेट में भरोगे आधा ही पैकेट भरता है, वो भारी हो जाता है माल, क्योंकि डोलामाइट एक भारी प्रोडक्ट है, 250-300 ml का लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो भारी होता है। तो हम लोग जो भी प्रोडक्ट इसमें यूज़ कर रहे हैं उसमें डोलामाइट फ्री है, मिट्टी फ्री है, कोई मिट्टी नहीं डाल रहे हैं, और महंगे प्रोडक्ट्स में तो बिल्कुल नहीं। अगर आप हमारा कोई भी फॉर्मुलेशन अब 30 या 30 के आसपास भी लेंगे तो आप देखेंगे उसमें डोलामाइट फ्री होगा जी। अगर 15 रुपए का 20 रुपए का ले रहे हैं तो थोड़ा डोलामाइट इसलिए डलवाते हैं, थोड़ा वो भी इसलिए डलाते हैं ताकि हल्की सी वहाँ पे, क्योंकि आपको डोलामाइट ईजिली मिल जाएगा जी, ठीक है, डोलामाइट ईजिली अवेलेबल है, पहाड़ की मिट्टी काट के मार्बल डस्ट है वही मिल जाता है। लेकिन सीन क्या है कि वो फिर ओवरऑल क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट डालता है, तो हमको क्वालिटी एंड कॉस्ट दोनों को हैंड एंड हैंड बैलेंस करके चलना है। अगर हम लोग स्लरी बढ़ाएंगे तो हमको उसी मात्रा में सोडा भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सोडा और स्लरी ना इंटरलॉक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर हम लोग, आप तो टेक्निकल है सर, आपने पीएच के बारे में पढ़ा, भी आपसे बात हो रही थी कि अगर स्लरी बढ़ाएंगे तो एसिडिक हो जाएगा, तो उसको सोडे से क्या होगा, न्यूट्रलाइज, है ना सर। और वॉशिंग पाउडर का जो पीएच है वो 7 से 10 के बीच में होना चाहिए जी। अगर घड़ी, व्हील, जो जितने भी 70 रुपए के ब्रांड्स हैं, अगर आप वैसा वॉशिंग पाउडर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको उसके आसपास का पाउडर उन्हीं के पीएच के बराबर रखना पड़ेगा जी। कि वो भी लगभग 70 रुपए वाले जितने भी पाउडर हैं उनके देखा गया पीएच 9 से 11 के बीच में जी। तो आपको वही मेंटेन करना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं 50 रुपए 60 रुपए किलो का पाउडर बना रहे हैं, जो कि एक सर्फ एक्सेल की ग्रेड का आ जाता है जी। जैसा मेरे ख्याल से ये भी पाउडर है वैसी ग्रेड का है, ठीक। तो यहाँ पे पीएच आपको 7 से 8 होनी चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पीएच का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जितने भी पाउडर्स हैं उनकी आपको पीएच से भी देखना है कि वो कपड़े पे क्या असर डालते हैं, कपड़ा खराब तो नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा पीएच वाले पाउडर कपड़े को भी जल्दी खराब करते हैं, हाथ में भी ज़्यादा लगते हैं। जिन लेडीज़ के हाथ में कट होगा, अगर पीएच ज़्यादा होगा तो वो लगेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको वो नॉलेज दूँ कि जो आप लोग प्रैक्टिकली, अच्छा फिर मैं आपसे ये बोलूँगा बार बार, ना ज़रूरत से बहुत ज़्यादा, ना ज़रूरत से बहुत कम। हमको ये देखना है कि कौन सी चीज़ किस रेट पे बने और किस रेट पे बिके। अगर कोई चीज़ आप 100 रुपीज़ MRP रखते हैं तो कम से कम उसकी कॉस्ट प्राइस 40 से 45 के आसपास टैक्स समेत आनी चाहिए। इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। वो लोग फेल हो जाते हैं मार्केट में जो लोग क्या कर रहे हैं कि 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये की बना के 100 में बेच रहे हैं, वो फेल हो जाते हैं। और हर एक पाउडर नीला करके बेच देते हैं, ये कहते हैं सर्फ एक्सेल है, 15 रुपये का बनाया नीला पाउडर, कहते हैं सर्फ एक्सेल है। तो हर नीला पाउडर सर्फ एक्सेल नहीं होता, उसके एंड रिजल्ट्स को चेक करो। एंड रिजल्ट्स का मतलब है उसके झाग को चेक करो। ये देखो कि झाग कितनी देर टिक रही है। अब देखिए इसकी झाग हम लोग बात करें कितनी देर टिकाऊ है जी। तो फोम स्टेबिलिटी इसलिए है और वाटर सॉफ्टनिंग की वजह से इतनी झाग है। अगर इसमें इतनी झाग आई है इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट ने वाटर सॉफ्टनिंग भी करी है जी। ये सरफेस टेंशन का भी आपने, मेरे फादर ने आपको बताया होगा, एक इंस्ट्रूमेंट से स्टेग्लोमीटर होता है, सेग्मोमीटर, उससे चेक करके बताया होगा कि झाग कैसे बनाई जाती है, राइट। तो उसको टेस्ट भी करके दिखाया होगा कि बूंदें होती हैं, बड़ी बनी तो पानी की हैं और छोटी छोटी होती जाती हैं जैसे जैसे प्रोडक्ट्स की वैल्यू को चेंज करते हैं। अब सर्फ एक्सेल की बूंदें वो छोटी बनती हैं, क्यों? क्योंकि उसमें वाटर सॉफ्टनिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाता है, इसलिए उसकी बूंदें छोटी बनती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें इतनी झाग तभी बन पाई है जब इसने वाटर कैरिंग कैपेसिटी को, सरफेस टेंशन को लो किया। अगर सरफेस टेंशन हाई होता तो इतनी झाग नहीं बनती। सिंपल सा लॉजिक है, फंडा है, सिद्धांत है, आप इसको गूगल करिए, आप कहीं पे भी पढ़िए। अगर सरफेस टेंशन आपका प्रोडक्ट लो नहीं कर पा रहा है तो वो ज़्यादा झाग नहीं होना है। और डिटर्जेंसी इसी भी टिकी, इतनी झाग, पानी देखो सिर्फ 1 2 3 खांचे पे और झाग देखो इससे पूरे बोतल पे। और स्टेबिलिटी भी देखो,
अच्छा, एक व्यक्ति ने मेरे से बोला था कि अगर इसके ढक्कन को खोल दें तो झाग कितनी देर रुकेगी, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए पंखे के नीचे मैं रख दे रहा हूँ, अब ये देखिए झाग बिल्कुल जम गई है, ये मर नहीं रही है। फैन ऑन है सर? बिल्कुल ऑन। एसी भी ऑन है सर? जी। देखिए हवा जा रही होगी अंदर, जाएगी सर हवा। ठीक है, देखिए झाग नहीं मर रही क्योंकि हमने इसमें फोम स्टेबलाइजर भी डाले। फोम स्टेबलाइजर का मतलब होता है कि झाग को टिकाने के केमिकल्स। अभी इसमें आपने मेरे हिसाब से पॉलीमर में या जियोलाइट में कोई यूज किया है? जियोलाइट क्या सर? जियोलाइट में फोम स्टेबिलिटी के वो होते हैं, क्वालिटी होती है कि झाग को देर तक टिकाता है, वो झाग जल्दी मरती नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ये पानी है सर, इसी पानी में दोबारा से झाग बना के दोबारा से सफाई करके दिखाओ, तो इस पानी में आप 3 कपड़े और धो सकते हो। कैसे? क्योंकि इसमें फोम स्टेबिलिटी के केमिकल हैं, वो कपड़े में जो मैल आ जाता है उसको जमने नहीं देते, कपड़े में नहीं आएगा मैल। और देखिए बिल्कुल ये एक बार में इसने छुड़ा दिया, कोई ऐसा नहीं था कि हमको इसको रगड़ना पड़ रहा था या बहुत। और स्टेबिलिटी भी फोम में। आपने कई वीडियोस ऐसे भी देखे होंगे जो मेरे चैनल पे हैं, आप जाके आप लोग भी देख सकते हैं, इसमें मैं झाग ऐसे उठा के दिखा रहा हूं। वो सर फोम स्टेबलाइजर्स की वजह से, उसमें ओटी पेस्ट पड़ता है, उसमें भी फोम स्टेबलाइजर डालते हैं हम लोग। प्रीमिक्स बनाते हैं हम लोग, प्रीमिक्स इसमें भी डाला हुआ है, तो इसमें भी फोम स्टेबलाइजर है, ठीक है। तो फोम स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि देर तक झाग टिके, जो बने झाग उसका रिजल्ट देर तक रहे और क्लीनिंग का एक्सपीरियंस अच्छा हो, ओवरऑल सॉफ्टनेस हो, कपड़ा धोने के बाद भी सॉफ्ट हो, हैंड में भी देखिए सॉफ्टनेस हो। देखिए मेरे हाथ भी धोने के बाद साफ हो जी, है ना सर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी में होने चाहिए। बाकी आपको अगर ये चीज़ अच्छी लगी तो एक बार आप बता सकते हैं दर्शकों को कि आपने पूरा सब कुछ खुद से देखा, आपको पसंद आया कि नहीं आया। और जिन भी दर्शक को ये पूरा प्रेजेंटेशन मेरा पसंद आया, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद आई, अगर आप भी चाहते हैं ऐसा कुछ, तो सर 1000 किलोमीटर से आए थे पंजाब से, आप भी आके ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं, या आप बात भी कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, वो आपको पूरा नॉलेज देगी, ज्ञान देगी। 26 तारीख को हमारा एक सेमिनार है, तो उसको आप ज्वाइन करिए। उसमें 10 ट्रेनिंग प्रोडक्ट सिखाए जाएंगे, हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, डिश वॉश, उसमें भी सब कुछ बताया जाता है इस तरीके से आपको डिटेल वीडियोज़ में। जैसे हम आपको छोटा छोटा वीडियोस बना के दिखाते हैं, उसमें काफ़ी डिटेल में होता है, तो वो एक्सपीरियंस भी आप लोग ले सकते हैं आके। जल्दी से, लिमिटेड सीट्स हैं, मेरे ख्याल से 5-6 रैगिंग होंगी, आप उसको बुक करा लीजिए, 1-2 दिन के अंदर ही फिल हो जाएंगी। फिर आप लोग यही कहते हो कि सीट सर आपकी भर जाती हैं, मैं कब आऊँ, तो फिर नेक्स्ट होगा तो हम आपको बताएंगे। बाकी सर आप एक बार लास्ट दर्शकों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि पंजाबी आप बोल लेते होंगे? हाँ, पंजाब। तो एक बार हमारे पंजाब के जो दर्शक अगर शायद ये देख रहे हैं तो कुछ पंजाबी में बताएंगे कि यहाँ पे आके आपको एक्चुअल में बेनिफिट हुआ कि नहीं। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖਾਰਾ ਗਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੀ, ਸਫਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦੇ ਸਰਫ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ सर ने सिखाया गा जिस तरह एक डोजेज होती है वाटर सॉफ्टनिंग की, वो अगर आप अपने प्रोडक्ट में डालेंगे, जैसे जियोलाइट यूज़ करें, जियोलाइट एक अच्छा प्रोडक्ट है, और ये ऑक्सी ब्लीच एक हमारा प्रोडक्ट है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी सफाई बढ़ेगी और जियोलाइट से आपकी झाग भी बढ़ेगी और फॉर्म स्टेबिलिटी भी है। पॉलीमर मेरे पंजाब के भाई कई लोग यूज़ कर रहे होंगे, आप हमसे भी रेट ले सकते हैं, हमारा पॉलीमर बहुत अच्छा है और रेट भी कम है, सबसे कम इंडिया में हमारे प्रोडक्ट्स के रेट हैं। अगर आप लेना चाहें तो एक बार हमारी टीम से दिए गए स्क्रीन पे नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हैं। सर आप भी एक बार हमारे रेट्स ले लीजिएगा। पंजाब में अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, मान लीजिए आप लुधियाना से भी ले रहे हैं जी, और जो प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ आप मेरे से वो ले रहे हैं, आप रेट में ये पाएंगे 50% से ऊपर का वो, ठीक है। जैसे हमारा जो पॉलीमर है आप पंजाब में पता करेंगे 70 से ऊपर ही मिलेगा आपको। हमारा पॉलीमर है सर 49 रुपीज़ का, ठीक है, काम वही करेगा 70 वाला, 75 वाला, ठीक, ब्रांडेड वाला काम करेगा। अब आप यहाँ से लेके भी जाते हो, हम कहते हैं आपको 4 रुपये 5 रुपये भाड़ा भी लग जाता है, तो भी हमारा आपको सस्ता बैठेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे कई फोम बूस्टर्स हैं, कई क्लीनर्स हैं जो हमारे रेट पंजाब के रेट से कम है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और पंजाब में भी भेज रहे हैं। मैंने डिस्ट्रीब्यूटर भी बरनाला में बनाए थे, एक भाई हैं हमारे, उनसे भी बात चल रही थी, लेकिन अभी बीच में हमसे अभी थोड़ा सा लिंक टूटा किसी वजह से, कुछ हमारे पर्सनल रीजंस थे, तो इसलिए हमारा एक पंजाब में था, हमने उदयपुर में भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाया हुआ है, एक हमने जयपुर में भी बनाया था, जोधपुर में भी एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया हुआ है। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारे केमिकल्स हम लोग बना रहे हैं वो हम दूसरों तक अलग अलग स्टेट में भी पहुंचा रहे हैं, जिससे सभी मेरे भाइयों का फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे बगल में ही लाया, थोड़ी सी क्वांटिटी है, मैं मंगा लेता हूँ, लेकिन क्या होता है कि जब आप छोटी क्वांटिटी के चक्कर में क्या होता है कि आप महंगा प्रोडक्ट भी खरीद रहे हैं और क्वालिटी भी नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर वो प्रोडक्ट जो जिससे आप बनाओगे भी उसमें भी वही रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो यहाँ आके मिलते हैं जी।
फिर क्या होता है कि प्रोडक्ट आदमी ये कहता है कि यार ये धंधा बेकार है यार, इसमें तो हम फेल हो गए। एक तो आपने छोटा छोटा अमाउंट लगाया, ठीक है, सब बंदा बड़ा अमाउंट नहीं लगा सकता, लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा कि एक बार आप जड़ पे जाओ जहाँ केमिकल्स बन रहे हैं, आप उनसे पता करो, उनके रेट लो, उनसे अगर आप कोई प्रोडक्ट लोगे तो आप कभी भी फेल नहीं होगे। ये एक छोटा सा सभी लोगों को और आपको भी एक भाई की तरह एक वो है, क्योंकि हम आपको जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं वो मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट से बेटर परफॉर्म करेंगे और रेट भी कम है। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग के है, सारे प्रोडक्ट्स नहीं, मैं सबकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग के हैं उसके रेट भी कट हैं और क्वालिटी भी बेटर है दूसरों से जो बाजार में मिल रहे हैं। एक बार ट्राई करके देखो, छोटा छोटा मंगाओ, आप भी एक छोटा बैग ले सकते हो, एक छोटा 25 किलो का पॉलीमर ले सकते हो, इतना तो आप खरीद ही लेते होगे वहाँ से, तो आप छोटी छोटी आपको पैकिंग्स भी मिल जाएंगी, आप ट्राई कर सकते हो और फुल देखोगे ओवरऑल आपको रिजल्ट्स भी बेटर दिखेंगे और मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा। सर आपका थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर से आए सर। एंड हम लोग एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नए गेस्ट के साथ मिलेंगे और हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएं, जितना प्रैक्टिकल हो सके, जितना ईजी हो सके उसको समझाएं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, नए वीडियोस में हम आपके साथ फिर से मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताइएगा, और हमारे सेमिनार में अगर आप आ रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जो आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आप लोग आ रहे हैं, मैं आप लोग का वेट कर रहा हूँ एक नए वीडियो में, नए लोगों के साथ और नई एक पूरी टेस्टिंग के साथ हम आपके साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।